नमस्कार, सीधे श्रीनगर से हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीते दिनों में खासतौर पर अगर 16 दिनों की बात की जाए तो 11 सिविलियंस, जी हां, आम नागरिकों को आतंकियों ने निशाना बनाया। निर्दोष और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया है। लगातार आप सुन रहे होंगे टारगेटेड किलिंग के बारे में बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ आतंकियों के खात्मे और आतंक का जो नेटवर्क है उसे ध्वस्त करने की कोशिशों में भी तेजी देखी गई। हम आपको बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने एक स्पेशल टीम भेजी है जम्मू कश्मीर में। इसमें 5 संगठन शामिल हैं। तो स्पेशल 5 की खासियत क्या है और इसमें कौन कौन शामिल है, ये जानना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। डिटेल्स हमारी इस रिपोर्ट में है। टारगेट पर कश्मीर के दहशतगर्द, अब खून के हर कतरे का होगा हिसाब। कश्मीर की इस शांत फिजा में पिछले कुछ दिनों के दौरान गोलियों की गूंज ने खलल डाल दी है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 2 अक्टूबर से शुरू हुए टारगेट आतंकी हमलों ने आम कश्मीरियों को दहशत में डाल दिया है। कायर आतंकी निहत्थे, बेकसूर और गरीब लोगों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों की इस कायरता को जवाब देने के लिए केंद्र सरकार अब पूरी ताकत के साथ युद्ध में उतर गई है। आतंक के नेटवर्क को तोड़ने और आतंकियों को उनके असली ठिकाने पर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पेशल टीम जम्मू कश्मीर भेजी है। आतंकियों के खिलाफ प्रहार करने के लिए बनी स्पेशल टीम में कौन कौन शामिल हैं, आपको उनके नाम और काम के बारे में विस्तार से बताते हैं। स्पेशल 5 में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की काउंटर टेरर टीम शामिल है। आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को करने के लिए केंद्र सरकार की एक विशेष टीम इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है। इस टीम में आरएनडब्ल्यू, आईबी, सीआरपीएफ और सेना से जुड़े कई अधिकारी शामिल हैं। ये टीम लगातार आतंकियों के मूवमेंट पर नजर रख रही है, उनको इंटरसेप्ट कर रही है और उन्हें एनकाउंटर में मारा जा रहा है। इस कार्रवाई का यही मकसद है कि जम्मू कश्मीर में टेरर का पूरी तरीके से खात्मा किया जा सके। आतंकवाद के खिलाफ बनी स्पेशल 5 इस वक्त जम्मू कश्मीर में फुल एक्शन में है और एंटी टेरर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। आपको बताते हैं इस स्पेशल टीम के काम करने का तरीका क्या है। इंटेलिजेंस ब्यूरो रॉ और सेना की मिलिट्री इंटेलिजेंस आतंकियों का पता लगाती है। आतंकियों का पता लगाने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी मुखबिरों का सहारा लिया जाता है। इसके अलावा टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए भी आतंकियों को ट्रेस किया जा रहा है। आतंकियों की पुख्ता जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सीआरपीएफ की काउंटर टेरर टीम सेना के साथ मिलकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है। आतंकियों के खिलाफ एजेंसियों की ज्वाइंट ऑपरेशन का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 9 दिनों के दौरान 13 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हो चुका है। 2 अक्टूबर को आतंकियों ने आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू किया था। 5 अक्टूबर तक ऐसी आतंकी वारदात बढ़ गई, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक की थी। इसी बैठक के बाद आतंकवाद के खिलाफ स्पेशल टीम को जम्मू कश्मीर भेजने का फैसला हुआ था। एंटी टेरर ऑपरेशन को और तेज करने और आतंक के नेटवर्क को खत्म करने के लिए दिल्ली से कई बड़े अधिकारी जम्मू कश्मीर भेजे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह, जो कि एनआईए के भी डीजी हैं, जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। इसके अलावा आईबी, एनआईए के भी वरिष्ठ अधिकारी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर सुरक्षा बलों का वार जारी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और वहां मौजूद आतंकी संगठन बाज नहीं आ रहे हैं। बॉर्डर पर कड़ी निगरानी के चलते सीमा पार से आतंकी घुसपैठ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बावजूद सीमा पार आतंकी ट्रेनिंग कम होने की बजाय बढ़ गए हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक पीओके में
3 नए आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोले गए हैं। इसी के साथ पीओके में टेरर कैंप की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इस ट्रेनिंग कैंप में पाकिस्तानी आर्मी के एसएसजी कमांडो आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। घुसपैठ के मकसद से आतंकी लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठा हैं। देखिए, इस साल का आपको पूरा मालूम है वाकया, काफ़ी अच्छा सुधार है। जो इन्फिल्ट्रेशन है काफ़ी उसमें गिरावट भी है। पिछले कई सालों के मद्देनज़र इस वक्त जो फिगर है 20 से कम के अंदर है। और हालांकि लॉन्च पैड्स भरे हुए हैं, कोशिशें उनकी जारी हैं पिछले 1-2 महीने से 3 महीने से, मगर वो सारी कोशिशें हम नाकाम कर रहे हैं। आपको पता है ऑलरेडी उरी के अंदर हमने एक फॉरेन टेररिस्ट को मारा, एक को जिंदा पकड़ा है, 4 वापस भाग गए थे एलसी के पार से। फिर एक और दूसरे ऑपरेशन के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा सामग्री के हमने जो वॉरलाइक स्टोर्स है वो पकड़ा था। सीमा पार से किसी भी तरह की घुसपैठ को रोकने के लिए सेना और बीएसएफ पूरी तरह से सतर्क है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जम्मू पहुंच गए हैं, जहां वो बॉर्डर पर सुरक्षा के हालात की समीक्षा करेंगे। मनीष शुक्ला और कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यानी सवाल ये भी है, क्या अब कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि गृह मंत्री आने वाले हैं 23 तारीख को। सेना प्रमुख जनरल नरवणे जो हैं वो हैं जम्मू में, लेकिन किसके खिलाफ? आतंकियों के खिलाफ या फिर जो आतंकियों का नेटवर्क है और जिसकी तालिबानी सोच है उसके खिलाफ? इसी तालिबानी सोच को लेकर आईएसआई से जुड़ी खुफिया जानकारी जी न्यूज को जो मिली है वो इस तरफ इशारा करती है कि आईएसआई की कोशिश है भारत में अफगानी मॉड्यूल को डुप्लीकेट करने की। इसमें कश्मीर के लिए खतरनाक प्लान बनाए गए हैं। प्लान के मुताबिक कश्मीर के में काम करने वाले जो बाहर के अधिकारी हैं उन पर हमला करने को कहा गया है। इसके अलावा दूसरे राज्य से आकर कश्मीर में रहने वालों पर हमला करने को भी कहा गया है। इसके अलावा आप जानते ही हैं कश्मीरी पंडितों की लगातार वापसी की कोशिशें जारी हैं, तो उन्हें भी निशाना बनाने के लिए कहा गया है। और इतना ही नहीं, जो एंटी टेरर ऑपरेशंस में लगी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं उन पर हमले की बात कही गई है। जो पुलिस को जानकारी देते हैं यानी पुलिस के मुखबिर हैं उनके घरों पर पेट्रोल बम और पत्थर से हमला करने को कहा गया है। सुरक्षा बलों का साथ देने वाले कश्मीरियों पर हमले की बात कही गई है। इसके अलावा पुल, सरकारी कॉलेज, स्कूल, खेल के मैदान को भी निशाना बनाने को कहा गया है। शिक्षण संस्थानों के मुखिया पर हमला करने की बात भी कही गई है। और हम आपको यहाँ पर यह बताना चाहते हैं कि आईएसआई ने पिछले दिनों मुजफ्फराबाद में आतंकियों के साथ इसी प्लान को लेकर एक बहुत अहम मीटिंग भी की है। और हम आपको ये भी बार बार बता रहे हैं, श्रीनगर से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनमें किस तरह का डर, खौफ है, उससे जुड़ी जानकारी भी दे रहे हैं। और साथ ही ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की अतिशयोक्ति ना हो, स्पेक्युलेशन ना हो। आप ये देख ही रहे हैं कि 16 दिनों में 11 सिविलियंस को टारगेट किया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि आतंक और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। 9 दिनों में 9 एनकाउंटर और 13 आतंकियों का खात्मा बताने के लिए काफी है कि सुरक्षा बल आतंक का खात्मा करने पर ही रुकेंगे, यानी आतंकियों के लिए बच निकलने का कोई भी रास्ता नहीं। 5-6 साल हो गया हमको रहते हुए, लेकिन ऐसा सिचुएशन कभी नहीं हुआ था हम लोग के साथ। भैया सिचुएशन बहुत गलत है। जैसे बहुत दिनों से हम लोग यहाँ रहते हैं, मगर ऐसे हालात कभी हम लोग को ना झेलना पड़ा। बात नहीं है, मतलब कोई कश्मीरी हमको बोला नहीं बेचारा ने कि यहाँ से चले जाओ। वो तो बोला हकीकत कि रहो, कमाओ कुछ। कुलगाम में कुछ लोकल जो लेबर्स थे बिहार से आए हुए उनको मार दिया गया। इसकी मैं कड़े अल्फाज में और सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। कश्मीरियत इंसानियत के दुश्मन आतंकी। कश्मीर के विकास से घबराए आतंकी। पिछले 2 हफ्ते में कश्मीर में आतंकवादियों ने 11 नागरिकों की हत्या कर दी है। रविवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में 2 मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आतंकवादियों ने ऐसे लोगों को निशाना बनाया है जो बेहद गरीब हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रेहड़ी लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते थे। ऐसे नागरिक जो कश्मीर की इंसानियत और वहां के लोगों के प्यार के कारण यूपी और बिहार जैसे शहरों से
खींचे चले आए थे। इन गरीब और मजदूरों को कश्मीर के आम लोगों का साथ भी मिला, लेकिन आतंकवादियों से ये देखा नहीं गया और इसलिए गोली के जरिए एकता, भाईचारे का खून बहाने की कोशिश की गई। कश्मीर में जिस तरह के हालात उत्पन्न हुए हैं उसके बाद जो अटैक्स हुए हैं, खासकर अगर हम पिछले 2 दिनों की बात करें तो जो 3 अटैक्स हुए हैं मिलिटेंट अटैक्स, उसमें श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम में बीती रात जो बाहर के राज्यों से आए हुए यहाँ पर लोग थे, जो मजदूरी के लिए आए थे या फिर रेडी लगाते थे, उनको निशाना बनाया गया। लोगों में डर का माहौल जरूर है, लेकिन उनका कहना है कि वो कश्मीर नहीं छोड़ेंगे। अगले कुछ दिनों में दिवाली और छठ जैसे त्योहारों की वजह से मजदूर अपने घर जा रहे हैं। आतंकवादियों को चुनौती देते हुए मजदूर ये भी कह रहे हैं कि वो फिर से कश्मीर आएंगे। यहाँ अगर हम आएंगे कश्मीर छोड़ेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में बिहार, यूपी से आए मजदूरों को सुरक्षा के लिहाज से एक अलग जगह पर रखा गया है। उनकी सुरक्षा के लिए जवान भी तैनात किए गए हैं। हालात अच्छा नहीं है, हमारा अभी घर जाने वाला, घर जाएंगे, इसलिए हमारे पास पैसा भी कुछ नहीं है, तो हम लोग को मदद चाहिए। कल जो हुआ है हमारे भाइयों लोगों के साथ, थोड़ा वो सुन के हमें दुख होता है, टेंशन हो रहा है, हम लोग को भी बहुत डर हो रहा है। आतंकी अगर ये सोच रहे हैं कि उनकी कायरता से मजदूर गरीब डर जाएंगे और कश्मीर के लोग आतंकियों के हमदर्द हो जाएंगे, तो आतंकियों को कश्मीर के लोगों की बात भी जरूर सुननी चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम जो है यहाँ कश्मीर के लोग जो है, हम अमन पसंद है, हम खुशहाली चाहते हैं। कश्मीर में बड़ी संख्या में बिहार के मजदूर हैं, इसीलिए बिहार सरकार कश्मीर में रहने वाले मजदूरों के लिए चिंतित है। बिहार के डीजीपी ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से बात की है और उन इलाकों में सुरक्षा पुख्ता करने की मांग की है जहां बिहार के मजदूरों की संख्या ज्यादा है। बिहार सरकार ने मजदूरों की संख्या में शामिल आतंकियों की गिरफ्तारी और सख्त सजा दिलाने की मांग की है। लोगों के मन से डर और आतंक को दूर करने के लिए कश्मीर घाटी में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है और जगह जगह चेकिंग की जा रही है ताकि दहशतगर्द किसी नई साजिश को अंजाम ना दे सकें। पूरे कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ एंटी टेरर ऑपरेशन भी तेज किए गए हैं। पिछले दिनों आम नागरिकों पर हमला करने वाले आतंकियों को ढूंढकर जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंकी क्यों बौखला रहे हैं, अब इसे भी जरा समझ लीजिए। क्योंकि घाटी में आतंकवादियों का तेजी से सफाया हो रहा है, क्योंकि आतंकी फंडिंग पर रोक लग गई है, क्योंकि हिंदुओं की घर वापसी की उम्मीद बढ़ गई है, क्योंकि कश्मीर में गैर कश्मीरी सुकून से रहने लगे थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में निवेश होने लगा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर चलने लगा है। आतंकवादी लाख कोशिश कर लें, लेकिन वो कश्मीरियत और इंसानियत पर हमला नहीं कर पाएंगे। भले ही उन्होंने गरीबों, मजदूरों के मन में डर पैदा कर दिया है, लेकिन इस डर को एक दिन कश्मीर के लोग ही खत्म करेंगे, जब वो आतंकियों के खिलाफ खुलकर और एकजुट होकर खड़े होंगे। जम्मू से राजू केरनी के साथ श्रीनगर से खालिद हुसैन, जी मीडिया। तो एक तरफ डर का, दहशत का, खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है आतंकियों द्वारा बेगुनाह लोगों की हत्या के माध्यम से। तो दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन का रुख साफ है कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई न किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में रुकेगी और न ही किसी आतंकी हमले की वजह से। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन बदस्तूर जारी रहेगा जब तक कि आतंक का खात्मा नहीं हो जाता। श्रीनगर से इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम जल्द लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.